इकबाल साहब, आप खुद भी नैब का केस भुगत रहे हैं, आप कैद भी हुए, फिर जमानत पर रिहा भी हुए। अदालतों के रिमार्क जमानती फैसलों में अपनी तरफ हुकूमत का कॉन्फिडेंस है कि 2 साल में 2023 के इलेक्शन में एक अलग नक्शा होगा। अब मरियम नवाज कह रही है कि बहुत कुछ बदल चुका है। क्या बदल गया है? अभी भी नैब मजीद इंक्वायरियां खुल रहा है। 2 साल में अगर फैसले आते हैं, आप लोग जेलों में होते, क्या कर लेंगे आप? शाहजेब, देखिए, जैसा कि शेख रशीद साहब ने आपके प्रोग्राम में कहा, ये लगता है कि ये हुकूमत चाहती है कि सुन्नी हो जाएं गलियां और मिर्जा यार उसमें अकेला फिरे। ऐसे नहीं हो सकता। जब इलेक्शन होता है तो अगर इलेक्शन के अंदर अपोजिशन की भरपूर शमूलियत नहीं होती तो इलेक्शन की लेजिटिमेसी नहीं होती। और कोई भी ऐसी हुकूमत जो वन साइडेड इलेक्शन से मुंतखब होती है, उसका हशर वही होता है जैसे नॉर्थ कोरिया के अंदर या कई डिक्टेटरशिप्स के अंदर जो इलेक्शन होते हैं, या हमारे मुल्क में रेफरेंडम के बाद एक लेजिटिमेसी क्राइसिस रहा था। पाकिस्तान के लिए 2018 के बाद बेहद ज़रूरी है कि अगले इलेक्शन को फेयर, ट्रांसपेरेंट और फ्री किया जाए ताकि अवाम का इत्मीनान बहाल हो इलेक्शन के अमल के ऊपर। इसलिए ये जो इनका ख्याल है कि ये सियासतदानों को बंद कर देंगे, मीडिया को गिरफ्तार कर देंगे, ये जो ऑर्डिनेंस लाया गया है मीडिया के लिए, इसका मकसद भी मीडिया की जबान बंद करना है, मीडिया को भी जंजीरों में जकड़ना है। तो पाकिस्तान कोई कॉन्गो तो नहीं है, पाकिस्तान कोई ज़ैम्बिया तो नहीं है। अब तो ज़ैम्बिया में भी आगे निकल गए हैं वो लोग। पाकिस्तान में लोगों को अपने डेमोक्रेटिक राइट्स का शऊर है, और जो चीज़ बदल गई है वो सोशल मीडिया ने पाकिस्तान के अवाम को बेहद शऊर दे दिया है। इकबाल साहब, ये सब कुछ था ना। अगर आपका 2018 के इलेक्शन पर, अगर आपका एतराज़ ये है कि उसमें भी यही धांधली की गई, 2018 के इलेक्शन से पहले नवाज शरीफ साहब के खिलाफ फैसला आया, मरियम नवाज और नवाज शरीफ साहब लैंड करते हैं, जेल में चले जाते हैं, आप लोग सड़कों पर होते हैं, 2018 का इलेक्शन हो जाता है, आप लोग हार जाते हैं, जिसके आप लोग आज तक कहते हैं 3 साल बाद कि जी वो इलेक्शन फेयर नहीं था और हमारे खिलाफ अदालतों को इस्तेमाल किया गया। तो आगे जाके अगर आप लोग 2023 के इलेक्शन से पहले सब जेल में डाल दिए जाते हैं और के खिलाफ फैसले आ जाते हैं, तो आप शोर करते रहे, क्या हो जाएगा? क्या कर लेंगे? अभी क्या कर लिया आपने? देखिए, पाकिस्तान में इतनी अंधेर नगरी चौपट राज नहीं है। जो चीज पिछले 3 सालों में हुई है, पाकिस्तान के अवाम ने और बिलखसूस मुस्लिम लीग नून के जो सपोर्टर और वोटर्स हैं, उन्होंने देख लिया है कि हुकूमत के पास कोई मुकदमा नहीं। जैसे आपने अभी हवाला दिया हमारे खिलाफ, मेरे खिलाफ जो केस था, शाहिद खाकान अब्बासी साहब के खिलाफ, मिफ्ता इस्माइल के खिलाफ, साद रफीक के खिलाफ, राना सनाउल्लाह के खिलाफ, हनीफ अब्बासी के खिलाफ, और इसी तरह हमारे बेशुमार MPs हैं जिनकी एक तवील फहरिस्त है। एक राना सनाउल्लाह साहब का तो एक क्लासिक केस है कि जहां 25 किलो हीरोइन डाल दी गई और बाद में CCTV फुटेज से पता लगा कि बोगस है, और उसमें बदकिस्मती से कस्में खाई गई, खुदा की जान देनी है, और क्या क्या हुआ। अब सवाल यह कि हर केस में जहां जमानत में अदालत ने मंजूर की, ये भी लिखा कि हमारे सामने तो किसी किस्म के करप्शन का कोई एलिगेशन भी नहीं लगाया गया। मेरा जो केस है, आप वो रेफरेंस पढ़ लें, उसमें 1 पैसे की माली बदउनवानी का इल्जाम नहीं है। इल्जाम यह है जी आपने एक सूबाई शोबे का मंसूबा जो है उसको वफाकी हुकूमत के फंड से क्यों बनाया? नैब यही कहता है कि जी जो जमानत का फैसला है वो केस का मंतकी अंजाम नहीं होता। अब जो नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज साहिबा के खिलाफ फैसला था जिसकी वजह से वो जेल में गए थे, उसको भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जब उस पर फैसला दिया तो बड़े सख्त रिमार्क्स दिए थे, उसको बड़ा सख्त अंदाज में उस फैसले के खिलाफ बात की गई है, मगर फैसला तो आ गया था। तो एहतसाब अदालत से फैसला आ गया, नवाज शरीफ साहब जेल चले गए, आप हार गए, बाद में अदालत ने उस फैसले को सस्पेंड भी किया। तो क्या वो जो पीरियड है 2023 के इलेक्शन का, आप उसे कैसे रिवर्स कर सकते हैं? हुकूमत का कॉन्फिडेंस है वो कैसे गलत है? शाहजेब, मैं आपको अर्ज करूं, देखिए, जो एहतसाब अदालतें होती हैं इसमें मोस्टली रिटायर्ड जजेस लगाए जाते हैं जिनको हुकूमत ब्लैकमेल करती है या एक्सटेंशन देने का लालच देती है या अदरवाइज उनको प्रेशराइज करती है, उन पर असरअंदाज होती है। लेकिन जब केसेस हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, हर केस PLD के अंदर जाता है, और मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान का कोई हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का जज है वो ये चाहता है कि कोई ऐसा बदनुमा धब्बा मेरे किसी डिसीजन के ऊपर लगे जो अदालती प्रेसिडेंट्स में शुमार ना किया जाए, और कल को वकला ये कहें, लीगल फ्रेटर्निटी ये कहे कि फलां जज ने किस किस्म का फैसला दे दिया। तो लिहाजा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में स्क्रूटनी होती है, और आपने देखा है। मगर मैं बहुत सारे इकबाल साहब यही सवाल कर रहा हूं मैं कि एहतसाब अदालत से फैसले और हाई कोर्ट की स्क्रूटनी के दरमियान आपका 2018 का इलेक्शन निकल गया था ना।
तो अगर एहतसाब अदालत के फैसले हों जिसमें आपके बहुत सारे सीनियर रहनुमा जेल के अंदर चले जाएं और फिर हाई कोर्ट में अपीलें और वो लगने के मामले में अगर 2023 का इलेक्शन निकल जाए, तो कॉन्फिडेंस किस बात का है कि हालात बदल गए मरियम नवाज साहिबा को? ये दोबारा क्यों नहीं हो सकता है? नहीं, ये इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि एक चीज एक बार ही ट्राई होती है, अगली दफा लोगों को पता लग जाता है। और मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की अदलिया किसी तौर पे अगले इलेक्शन में इस हुकूमत की हलीफ नहीं चाहेगी कि वो नजर आए। अगली इलेक्शन में पाकिस्तान की अदलिया नहीं चाहेगी कि उसके ऊपर कोई धब्बा है कि उसने आज़ाद मुनसिफाना इलेक्शन को चुराने के लिए किसी साजिश का हिस्सा वो बनी है। मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला अदलिया की ओवरसाइट होगी इस पूरे निज़ाम के ऊपर, और ये हुकूमत के जो हथकंडे हैं ये एक्सपोज हो चुके हैं। हमें इस बात पे ज़्यादा एतमाद है कि ये हुकूमत एक स्टैंड फुली एक्सपोज। देखिए 3 साल कोई कम अरसा नहीं होता। 3 साल में मैं बार बार कह चुका हूँ कि 3200 अरब रुपए के डेवलपमेंट स्कीमें हुई हैं मेरी वजारत से। इसको जावेद इकबाल साहब को कहता हूँ, शहजाद अकबर को कहता हूँ कि भी अपनी तमाम इंटेलिजेंस एजेंसियां लगाओ, 32 पैसे की माली फायदा साबित करो कि मैंने उस 3200 अरब में से 32 पैसे का फायदा लिया। नहीं, वो आएंगे टीवी के ऊपर जी 70 अरब रुपया किकबैक ले ली सखर मुल्तान मोटरवे में। 2 साल हो गए हैं, आज तक जीआईटी नहीं बनी। ये इनकी हालत है। सखर मुल्तान मोटरवे पे ज़ाहिर हुकूमत ने दावे किए थे। हमने नैब से जब पूछा तो नैब का ये कहना है कि हम तो हमारे कोई तहकीकात नहीं कर रहे हैं हम इस केस के हवाले से। तो वो एक हुकूमत के दावे अपनी जगह पर थे, नैब की तरफ से ये हमें बताया गया जब हमने उनसे पूछा। मगर मैं फिर आपसे एक और बार ये पूछ रहा हूँ कि हुकूमत का कम से कम एक कॉन्फिडेंस है। शेख रशीद साहब ने कहा कि उन्हें हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ केस इतना तगड़ा है कि उनके खिलाफ तो फैसला आएगा ही आएगा। अब आप सब बाहर हों, आपकी एक ही उम्मीद है, जो मुफाहमत की उम्मीद है वो शहबाज शरीफ साहब हैं, वो अंदर हो तो आपके वोटर सपोर्टर को कैसे नजर आएगा कि आइंदा आपकी हुकूमत बनेगी? अगर आप सबके खिलाफ नहीं भी साबित हुए, शहबाज शरीफ साहब अंदर हो गए, तो फिर क्या कर लेंगे आप? मैं आपको मिसाल देता हूं, 2007 के जनवरी फरवरी में आप किसी काफ लीग वाले से बात करते थे, वो कहते थे जनाब ये बताएं इन्हीं असेंबलियों से तो जनरल मुशर्रफ ने 2008 में सदर मुंतखब होना है, लिहाजा 13 तक मुशर्रफ साहब हैं। उसके बाद 13 में भी कौन इतना पहलवान है जो उनके मुकाबले में आएगा? 13 में वो दोबारा मुंतखब होंगे, लिहाजा 2018 तक तो मुशर्रफ साहब बैठे ही बैठे हैं और उनकी छतरी तले हम बैठे हैं। उस 2007 के 6 महीने के अंदर जनरल मुशर्रफ वाज गॉन, ही रिजाइंड एंड ही बिकेम हिस्ट्री। ये जब इक्तदार में लोग बैठते हैं, इनको ताकत के नशे में यही नजर आता है कि हम जो चाहेंगे वो कर लेंगे। लेकिन आज पाकिस्तान ना 2007 में है, ना 2018 में है, 2021 में है। अवाम में शऊर है। खुदा ना खास्ता किसी ने यहाँ पर अब इस किस्म का 2018 का रिप्ले किया तो मुल्क के अंदर ना सिर्फ एनार्की होगी बल्कि बगावत होगी। और पाकिस्तान, हम अफगानिस्तान को क्या दर्स दे रहे हैं कि जी इंक्लूसिव गवर्नमेंट बने, जी इंक्लूसिव गवर्नमेंट बने। और इस हुकूमत की हालत देखें कि ये इंक्लूसिव इलेक्शन में भी यकीन नहीं रखते। इंक्लूसिव हुकूमत की बात तो बहुत दूर की है। वैसा मगर अब हुकूमत को ये कॉन्फिडेंस है, ज़रा 3 साल जो हुआ वो हो गया। आप लोगों ने इस पर भरपूर अपोजिशन भी की, महंगाई पर अपोजिशन की, हुकूमत की बुरी कारकर्दगी पर अपोजिशन की, पीडीएम मुत्तहिद हुई, आप लोगों ने जलसे कर लिए। अब मसला ये है, आप में तितर बितर, पीपल्स पार्टी और आपकी नहीं बनती, और हुकूमत की कारकर्दगी 3 साल के मुकाबले में होने लग गई है बेहतर। तो आखिरी साल में वो अपने आखिरी साल की कारकर्दगी ही लेकर इलेक्शन में जाएंगे, और आप लोग किस तरीके से उनको काउंटर कर लेंगे जब आपके खिलाफ ये इल्जामात भी होंगे, आपके खिलाफ केसेस के फैसले भी आ रहे होंगे? पिछले 2 महीने में पाकिस्तान का रुपया 11 रुपए डॉलर के मुकाबले में लुढ़क चुका है। ये 11 रुपए की डिवैल्यूएशन जो महंगाई की एक नई लहर बर्पा करने वाली है, और जो इंडिपेंडेंट इकोनॉमिस्ट हैं वो कह रहे हैं कि मजीद डिवैल्यूएशन का खतरा बदस्तूर मौजूद है। तो आप मुझे बताइए कि क्या ये हुकूमत ने सोने की सड़कें भी अगर बना दी हों तो जो गरीब आदमी अपने बच्चों के लिए 550 रुपए, 525 रुपए मुर्गी का गोश्त लेने जाता है, 350, 350 रुपए कुकिंग ऑयल खाना पकाने के लिए लेके जाता है, जब 150, 200, 250 की वो दालें खरीदता है, जब 5000 रुपए एक रेडी वाला बिजली का बिल अदा करता है, और उस बिल अदा करने के बाद उसके लिए कोई बच्चों को खाना खिलाने के पैसे नहीं बचते, वो इन्हें वोट देंगे। आप देखिएगा कि 2022 या 23 में जब इलेक्शन होगा, पीटीआई के लोग टिकट वापस करेंगे, अवाम जितना इनसे इंतकाम लेंगे। इस वक्त पाकिस्तान के 90% गरीब लोगों का जिंदा रहने का हक छीन लिया है। अमीर अमीर तरीन हो रहा है और गरीब गरीब तरीन हो रहा है। इस वक्त 90% लोग, आप बाजारों में जाके इंटरव्यू लें, मैं आपको दावत दूंगा
कि एक आप किसी गरीब और आम आदमी का पल्स देखें जाके बाजार में, कि वो जब रोजाना सौदा खरीदता है वो इस बात का फैसला करता है कि मैं प्याज छोड़ूं या टमाटर छोड़ूं, मैं क्या चीज लेके जाऊं। बहुत शुक्रिया हसन इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद थे। अभी तक अपोजिशन को उम्मीद बहरहाल है, मगर हुकूमत ज्यादा पुरएतमाद भी नजर आ रही है।